एक ऐतिहासिक क्षण बन रहा है जब हम साक्षी बन रहे हैं इस प्रकार के एक भव्य और दिव्य आयोजन के। हम सबको पता है कि जब राज सत्ता और धर्म सत्ता का समन्वय होता है तो लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। 365 दिन से चलने वाली ये सतत अनुष्ठान की साधना आज पूर्णाहुति की ओर है। 1008 कुंडीय वैदिक महायज्ञ के अनुष्ठान पर चलने वाले इस समारोह का आज ये भले ही समापन हो, लेकिन कल से इसका शुभारंभ, सनातन का शुभारंभ राजस्थान के इस पश्चिम क्षेत्र से हम लोग कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच में सेवा का भाव लेकर अपने जीवन को समर्पित करते हुए एक सामान्य कार्यकर्ता से उठकर राजस्थान के मुखिया के रूप में राजस्थान सरकार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्रीमान भजनलाल जी शर्मा हमारे बीच में विद्यमान है। मैं चाहूंगा कि पूरा समूह एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। साफा पहनाने के लिए श्रीमान राजेंद्र करण जी ठाकुर साहब कृपया वे मंच पर आए और साफा पहनाकर राजस्थान की शान ये साफा पहनाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे स्थानीय विधायक डॉक्टर अरुण जी चौधरी। साफा पहना करके ये हम सब की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर। माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय विधायक सीमाना श्रीमान हमीर सिंह जी भायल। और मित्रों, इस स्थान की स्मृति देने के लिए, इस स्थान का स्मरण कराने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पूरी श्रद्धा और पूरे सम्मान के साथ पूज्य महंत श्री परशुराम गिरी जी महाराज को कृपया आप स्मृति चिन्ह देकर, श्री यंत्र देकर, ये पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी को श्री यंत्र देकर के सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो श्री यंत्र आपको प्रदान किया गया है यह श्री वृद्धि के लिए, राजस्थान के उन्नति के लिए है और आपने इसको सिर पर धारण किया है और आपका ये विश्वास व्यक्त होता है कि राजस्थान अब रुकेगा नहीं, राजस्थान आगे बढ़ेगा। श्री यंत्र उसको आशीर्वाद प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज के अनुष्ठान और उनकी तपस्या का परिणाम आज का ये कार्यक्रम, आपने स्मृति चिन्ह श्री यंत्र देकर के सम्मान किया है। अब हम स्वागत करना चाहेंगे आप सब की ओर से, पूरे पश्चिमी राजस्थान की ओर से एक बड़ी माला लेकर आ रहे हैं श्रीमान ओम जी जैन, श्रीमान दिलीप जी जैन, श्री नीलेश जी गोमतीवाल, श्री सोहन जी गोमतीवाल, श्री हीर जी मुंबई, किशन जी, सुजान सिंह जी सोडा राजपुरोहित, श्रवण दास जी, श्रीमान चंपालाल जी मेघवाल, बंडाराम जी भील, झुम्मरलाल जी सार्जेंट, कृपया आप पधारें और एक बड़ी माला हम सब के द्वारा और प्रतिनिधियों के साथ में आपका सम्मान और स्वागत हो रहा है। सब लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करें। यह स्वागत एक प्रतीक के रूप में है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जितने लोग यहां पर सामने उपस्थित हैं उन सब की ओर से मुख्यमंत्री जी का स्वागत है, अभिनंदन है। सबको यहां बुलाया नहीं जा सकता, थोड़ी मर्यादा रहती है, इसलिए सब की ओर से ये स्वागत और अभिनंदन है। अब इस क्रम में हम चाहेंगे कि संतों का बहुमान हो। मैं ओम जी आचार्य से अनुरोध करता हूं कि कृपया वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माननीय
मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा यहाँ पर विराजमान पश्चिमी राजस्थान और देश भर से आए हुए जितने भी तपस्वी महापुरुष हैं, उन सभी में से कुछ संतों का हम स्वागत करवाने जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजनलाल जी शर्मा से विनती करता हूं कि हमारे परम पूज्य 1008 श्रीमंत श्री मठ कनाड़ा सबका करवाएंगे गुरुदेव, सबका करवाएंगे। पिछले 1 वर्ष से बराबर ललिता सहस्त्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका स्वागत कर रहे हैं। 1008 महंत श्री ओंकार भारती जी महाराज परेऊ मठ का स्वागत भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। ओंकार भारती जी महाराज का स्वागत, थोड़ा जल्दी लाएं बहुमान की सामग्री। इनके आगे अचलानंद गिरी जी महाराज, परम पूज्य तारात्रा मठ प्रतापपुरी जी महाराज, ये हैं सेनाचार्य अचलानंद जी महाराज जोधपुर से। बहुमान की सामग्री लाते रहें। अगला नाम तारात्रा मठ के महंत और आपके विधानसभा के सदस्य परम पूज्य 1008 श्री प्रतापपुरी जी महाराज। अच्छा, परम पूज्य 1008 महामंडलेश्वर निर्मल दास जी महाराज। परम पूज्य श्री महंत कोटेश्वर धाम सत्यम गिरी जी महाराज। ये हैं अखिल भारतीय साधु समाज के वरिष्ठ सचिव और महामंडलेश्वर आचार्य श्री निर्मल दास जी महाराज। 1 मिनट 2 बाकी हैं। अगला नाम सत्यम गिरी जी महाराज। हरिद्वार से पधारे हुए विष्णुदास जी महाराज। और अब आगे महापुरुषों का स्वागत करने के लिए मैं हमारे प्रभारी मंत्री से विनती करता हूं। परम पूज्य महेंद्रानंद गिरी जी महाराज। हाँ, आप पधारो। आदरणीय के विश्नोई जी से भी विनती है, आप भी आगे पधारे स्वागत के लिए। कर्नाटक से पधारे हुए श्रीमान श्री सहदेवानंद गिरी जी महाराज, श्री जोराराम जी। हाँ, हमारे बीच में हरिद्वार से पधारे हुए परम पूज्य विष्णुदास जी महाराज का स्वागत। आदरणीय जोराराम जी और के विश्नोई साहब। के विश्नोई साहब भी आगे पधारें। ठाकुर साहब श्रीमान राजेंद्र करण जी का स्वागत भी हमारे माननीय मंत्री जी करेंगे दोनों। के विश्नोई साहब, श्री जोराराम जी कुमावत, महामंडलेश्वर संगम गिरी जी महाराज, परम पूज्य चेतन गिरी जी महाराज सतलाना, चेतन गिरी जी महाराज पधारे हैं।
परम पूज्य चेतन गिरी जी महाराज सतलाना, मोकल सर, आपका स्वागत माननीय मंत्री जी द्वारा किया जाएगा। परम पूज्य नारायणपुरी जी महाराज बाड़मेर, परम पूज्य 1008 शंभुनाथ जी सेनानी बाड़मेर, आपका स्वागत भी जोराराम जी करेंगे। हो गया? कोई बाकी तो नहीं है महापुरुष? हो तो बता दे मुझे। चलिए अब हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अरुण जी चौधरी से विनती करता हूं कि वे पधारें और अपना स्वागत उद्बोधन दें। आप तैयार हैं? मेरे कागज तो ले लूं। एक बार सभी भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। भाई भजनलाल जी शर्मा साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस धरा पर पधारे हैं, तो जयकारा इतना जोर का होना चाहिए कि वास्तव में भजनलाल जी को लगे कि वास्तव में यह धरती सोई हुई नहीं है, बहुत ही जगी हुई है। बोलो भारत माता की। मां शीतला को नमन, नागाजी बावसी की इस धरती को नमन, वीर दुर्गादास जी की इस धरती को नमन। और आज हम सभी बड़े गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच हमारे प्रदेश के मुखिया और हम सबके आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब आज इस पचपदरा विधानसभा की धरा पर पधारे हैं। मैं उनका अपनी ओर से और आप सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यह धरा बहुत ही पवित्र धरा है, जो अभी होली के पर्व के अवसर पर अभी कुछ दिन पूर्व ही मां शीतला का यहां मेला भरा गया, जिसमें हजारों की संख्या में इसी धरती नागाजी बावसी की धरती के सामने ही यहां बहुत बड़ा विशाल मेला भरा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज आप इस धरा पर पधारे हैं, मैं अपना तो बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूं, लेकिन वास्तव में यह धरती बहुत ही पवित्र हो गई है, क्योंकि हमारे मंच पर आसीन हमारे परशुराम गिरी जी 1008 गुरुदेव के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि परशुराम गिरी जी गुरुदेव के द्वारा पिछले 1 वर्ष से लगातार यहां पर यज्ञ जो करवाया जा रहा है, यह धरती पश्चिमी भारत राजस्थान की धरती जो है बहुत ही धन्य हो गई है। मैं हमारे आदरणीय गुरुदेव का चरण स्पर्श करते हुए, वंदन करते हुए बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसा जिस प्रकार का यह यज्ञ का महोत्सव जो करवाया है, वह हम सभी के लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। साथ में मंच पर बैठे हमारे सभी मंत्रीगण का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे सभी वरिष्ठ गुरुजनों का चरण वंदन करता हूं कि गुरुजनों ने इस यज्ञ के अंदर अपना जो सानिध्य दिया और हम सब पर जो आशीर्वाद जो देने के लिए यहाँ पधारे, मैं आपका तहे दिल से सब मंचासीन सभी गुरुजनों का बहुत तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर आसीन अन्य अतिथियों का भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सामने बैठे सभी भक्तों का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने मेरे पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही मिसाल जो है कई घोषणाएं की है, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने इस पचपदरा विधानसभा क्षेत्र को जो सौगातें दी है, वह वास्तव में आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार आप पूरे दिन रात मेहनत करके और पूरे राजस्थान जो बीमारू राजस्थान कहलाता था, उसको वापस नंबर 1 राजस्थान बनाने के अंदर आपने जो कार्य किया है, मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये आपसे विनती करता हूं कि हमारी यहाँ वडोदरा की जो लोग हैं, उनकी एक आपसे मेरी गुजारिश है, एक छोटी सी गुजारिश है, हम सब
जो है यहाँ पर एक यह पानी की बहुत ही विकट समस्या है। हमारे अमित सिंह जी भी बैठे हैं, हमारे अमित सिंह जी भी विराजे हैं, और हम सभी दोनों मिलकर के आपसे भी विनती करते हैं कि यहाँ पर अगर नर्मदा का पानी अगर इस धरा पर आप भविष्य के अंदर अगर लाने का अगर सोचें, और वैसे आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने डीपीआर भी बनाने की घोषणा की है बजट के अंदर, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर ये पानी यहाँ आएगा कि ये उम्मेद सागर धवा और पोखरण फलसून का अंतिम गांव है, इसलिए मैं ये कहता हूं इन ग्रामीणों का अगर आप यह आशीर्वाद देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, यह मैं आपसे विनती करता हूं। इसके अलावा बालोतरा से मेड़ी तक रोड डबल जो हुई है, डबल करानी है, उसकी विनती करता हूं। एक आपको धन्यवाद देता हूं, यहाँ ये जनता जो भी बैठी है आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है कि आपने अपने इस शासनकाल के दौरान बजट के अंदर घोषणा की, और हमारे यहाँ बालोतरा से समदड़ी होते हुए रामपुरा जो रोड बनी है, आज इस अगर यज्ञ की अगर वास्तव में शोभा अगर बनती है तो उस रोड के बन जाने से लोगों का आवागमन का जो रास्ता है वो मिला है, उसके लिए आपका वास्तव में कोटि कोटि मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे एक प्रमुख समस्या मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि एक लूणी नदी के अंदर छोटे मोटे जेठंतरी, सराणा और कीटनोद, बिठूजा के अंदर अगर चेक डैम बन जाए तो ये चेक डैम बनने से, क्योंकि आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब जब से मुख्यमंत्री बने, जब से इस प्रदेश के अंदर बरसात की जो है तीनों साल जो है बरसात बहुत ही शानदार हुई है, तो मैं ये कहता हूं आप अगर कुर्सी पर विराजमान है तो इस प्रदेश के अंदर और इस मरुद्रा क्षेत्र के अंदर लहलहाने फसल लहलाने में कोई कमी नहीं रहेगी। तो आपसे निवेदन है कि आप ये छोटे छोटे अगर चेक डैम बन जाए तो हमारे इन किसानों की जो है पानी का जो है जल स्तर ऊंचा उठेगा। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है, आप पुनः इस धरती पर पधारे, आपका तहे दिल से अभिवादन करते हुए आपका कोटि कोटि धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूं, और मैं गुरुदेव का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और गुरुदेव का चरण वंदन करता हूं कि आपने इतना शानदार और जानदार दिव्य जो कार्यक्रम कराया, उसके लिए आप और आपकी टीम और यहाँ सभी जो भक्तगण जो सेवा में लगे हुए हैं उन सब का भी अपनी ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। लगभग पूरे 1 वर्ष से ललिता सहस्त्र नाम का यज्ञ यहां पर लगातार दिन रात जो है वैदिक ऋचाओं के साथ में चल रहा है। उसके समापन और पूर्णाहुति के अवसर पर स्वयं यज्ञ ब्रह्मा बन करके राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे बीच में पधारे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। इस आयोजन के जो प्रणेता है, इस आयोजन के जो आयोजन करता है, जिन्होंने स्वयं पहले 1 वर्ष तक अर्चनात्मक जो है साधना की, दूसरे 1 वर्ष तक पाठात्मक अर्चना की, तीसरे 1 वर्ष तक लगातार यज्ञात्मक अर्चना करके मां भवानी ललितांबा को प्रसन्न किया और उनके मन में यह संकल्प आया कि मैं क्यों नहीं इस पूरे इलाके का जो है कल्याण करके और मां को प्रसन्न करूं। ये संकल्प लेकर के गुरुदेव परम पूज्य श्री मठ श्री महंत कानाड़ा के महंत 1008 श्री परशुराम गिरी जी महाराज ने इस पूरे इलाके के लोगों को लेकर, सभी महापुरुषों को लेकर, जनप्रतिनिधियों को लेकर के इस संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसकी पूर्णाहुति होने जा रही है। मैं चाहूंगा कि स्वयं परम पूज्य गुरुदेव परशुराम गिरी जी महाराज पधारें और अपना मंतव्य प्रस्तुत करें। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शिखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलबिभृतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामंबिकाम्। पतित पावनी ये दिव्य पुण्य धरा, जिस धरा को परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान
श्री नागाजी महाराज ने विक्रम संवत 1440 में श्रीमठ की स्थापना करके अपनी तपस्या से पुष्पित और पल्लवित किया, इस समूचे क्षेत्र का ज्ञानवर्धन किया, समूचे क्षेत्र का तपवर्धन किया। ऐसे पूज्य नागाजी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। आज के इस 1 वर्षीय श्री ललिता महायज्ञ में पूर्णाहुति के पावन अवसर पर यहां विराजमान संत शक्ति नारायण पद्म भव वशिष्ठ शक्ति प्यारा सर व्यास सुखदेव गौड़पादाचार्य गोविंदाचार्य शंकराचार्य रामानुजाचार्य रामानंदाचार्य और वो सनातन परंपरा के संवाद समस्त पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम ओम नमो नारायण निवेदित करता हूं। इन संतों के ही मध्य में आज मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त और 1 वर्ष से चल रहे श्री ललिता महायज्ञ जो 1008 कुंडीय महायज्ञ हुआ, उसकी पूर्णाहुति का समय, प्रारंभ और पूर्णाहुति की वेला देखिए। रोहिणी नक्षत्र में प्रारंभ हुआ, आज रोहिणी नक्षत्र है। 1 वर्ष बाद रोहिणी से रोहिणी तक ये यज्ञ परिपूर्ण हो रहा है। नवरात्र में प्रारंभ हुआ, नवरात्र में पूर्ण हो रहा है, नवरात्र से संपुटित हो रहा है और उसकी पूर्णाहुति करने का परम सौभाग्य 1100 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा वसुधारा से घृत आहुति करने का और पूर्णाहुति का परम सौभाग्य राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके चित्त में मां भारती का चिंतन रहता है, जो सदैव राजस्थान को अग्रगण्य करने के लिए दिन रात संकल्पबद्ध हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के द्वारा ये पूर्णाहुति परिपूर्ण हुई। मैं इस पावन मंच से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष, शतायु भव, दीर्घायु भव, सदैव आगे बढ़ते रहें, ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मुख्यमंत्री जी, ये जो जनता यहां आप देख रहे हैं, इस जनता में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे बालक हो, चाहे बालिकाएं हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मेरे युवा हो, 1 वर्ष तक निरंतर इनके पुरुषार्थ का प्रमाण मैं स्वयं दे रहा हूं। इन सब के पुरुषार्थ के प्रमाण से यह यज्ञ सफल हो पाया है। समूचे हिंदू समाज ने, पूरा हिंदू समाज एक समरस होकर के, समरस भारत, समर्थ भारत के सूत्र के साथ बंध करके पूरे हिंदू समाज ने मिलकर के इस यज्ञ को परिपूर्ण किया है। मेघवाल बंधुओं ने हमारी कुंडियों को बनाया है, लोहार बंधुओं ने हमारी यज्ञशाला को बनाया है, बंजारा बंधु कानाराम जी जो बंजारा जिन्होंने इस यज्ञशाला का निर्माण किया, उनको मैंने कोई नक्शा नहीं पूछा, ना ही उन्होंने मुझे कोई नक्शा दिया, लेकिन जिस श्री चक्र राज का, जिन श्री यंत्र का, जिन ललितांबा मां का आपने अर्चन किया, वही स्वरूप 300 बाई 300 की यज्ञशाला में कानाराम जी बंजारा ने श्री यंत्र की भांति यज्ञशाला बना डाली। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान
श्री स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज कल पधारे, इतनी कृपा वर्षा करके गए। मैं तो बस अनुग्रहित हूं। देनहार कोई और है, जो बाटत है दिन रैन। लोग भरम मोह पर करे, तासु नीचे नयन। कोई सोचे कि ये परशुराम गिरी ने यज्ञ कराया है, तो मैं हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता हूं, परशुराम गिरी इसमें निमित्त मात्र भी नहीं है। देव कार्य समुद्यता, ये देवी देवताओं का कार्य है और भक्तों ने मिलकर के किया है। अधिक समय न लेते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। और इस यज्ञ से समूचे विश्व में जो उथल पुथल मची हुई है, आज पूरा विश्व युद्ध की ओर अग्रसर है और हम भारतीय लोग, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, मां भारती की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, विश्व मंगल कामना के लिए, समूचे विश्व की शांति के लिए आज यहां आहुति लगा रहे हैं। बस यही अखंड भारत है, यही भारत है, यही सनातन संस्कृति है। कभी स्वयं का भला नहीं चाहा, समूचे विश्व का भला चाहा है। संगच्छत्वम संवदत्वम संभव मनांसी जानताम के सूत्र के साथ हम सब आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः मेरे सभी भक्त भाविकों को, जिन लोगों ने तन मन धन से इस पुनीत कार्य में अपनी पुण्य पुंजिका लगाई है, अपनी आहुति लगाई है, मैं देख रहा हूं जम्मू कश्मीर से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के यजमान यहां विराजे हैं। और इन भीड़ में मेरे पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी, जिन माता पिता ने एक पुत्र को सैनिक बनाया और एक मुझे संत के रूप में आपको दिया, उन माता पिता को भी कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ओम ओम। भारत माता की। मैं एक बार आप सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपने स्थान पर विराजें, इस पंडाल में कोई खड़ा न रहे। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और वो पल हमारे सामने अब आ गया है जब ये सामने दिव्य और भव्य मंच साधु संतों के, हमारे ऋषि मुनियों की उपस्थिति से दिव्य और भव्य बन गया है। जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक साथ बैठ करके विचार मंथन करती है तो मानव का कल्याण होता है। वीर प्रसूता राजस्थान की इस धरती से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके आज हमारे बीच में पधारे हैं। सेवा का भाव लेकर के आपने अपना सारा जीवन राजस्थान के लिए समर्पित किया है। ऐसे जन विश्वास के धनी यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और स्वागत करते हुए मंच पर आमंत्रित। आपको संबोधित करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चैत्र नवरात्रा के शुभ अवसर पर
1008 कुंडात्मक श्री ललिता सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ एवं मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर सबसे पहले मैं 1008 जूनागढ़ अखाड़ा श्री मठ कनाना के हमारे परम पूज्य संत श्री परशुराम गिरी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने लगातार 1 साल से 1008 कुंडात्मक श्री ललिता सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ वह आज उसकी पूर्ण आहुति हुई है। यह जब उस ऊपर वाले की कृपा होती है, माता की कृपा होती है, तो ये कार्यक्रम होते हैं। मैं संत जी के, महंती जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मठाधीश परेऊ मठ के श्री श्री 1008 महंत श्री ओकार भारती जी महाराज, 1008 महंत श्री प्रतापपुरी जी महाराज विधायक पोखरण, श्री श्री 1008 महंत अचलानंद गिरी जी महाराज सेनाचार्य जोधपुर, श्री श्री 1008 महंत श्री महेंद्र गिरी जी महाराज मठाधीश कुंडा मांगलिया, श्री श्री 1008 महंत श्री सहदेवानंद जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय मंत्री कर्नाटक, श्री श्री 1008 महंत श्री महामंडेश्वर निर्मलदास जी महाराज, श्री श्री 1008 महंत श्री सत्यागिरी जी महाराज कोटेश्वर, श्री श्री महामंडलेश्वर विष्णुदत्त जी महाराज हरिद्वार, और इस कार्यक्रम में आए कैबिनेट में मेरे साथी और इस जिले के प्रभारी मंत्री भाई जोगाराम जी कुमावत साहब, राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी, विधायक पचपदरा अरुण चौधरी जी, विधायक सिवाना श्री अमीर सिंह जी बाहल साहब, विधायक चौटन आदूराम जी मेघवाल साहब, पूर्व मंत्री श्री अमराराम जी चौधरी साहब, पूर्व विधायक ज्ञानचंद जी पारक साहब, पूर्व विधायक नारायण सिंह जी देवल साहब, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भरत जी मोदी, समाज सेवी कनाना राजेंद्र करण जी कनाना, श्री भवानी सिंह जी राठौर साहब, सभी इसमें अन्य मेरे सभी संतगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सभी भक्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, यहां उपस्थित सभी समस्त आदरणीय संतों, धर्माचार्यों, विद्वानों, महानुभावों, सम्मानीय जनप्रतिनिधि एवं जो हमारी माता बहनें, उन्होंने जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उनका भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि वर्ष भर अनवरत प्रचलित इस विश्व स्तरीय श्री ललिता महायज्ञ की पूर्ण आहुति एवं मां सरस्वती माता मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के इस दिव्य महोत्सव में सम्मिलित होने का पुण्य अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं कि इस कार्यक्रम में आज आप सभी के दर्शन का लाभ मिला है, पूजनीय संतों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। कनाना अपने आप में ऐतिहासिक शीतला माता मंदिर और शीतला सप्तमी के अवसर पर होने वाले वार्षिक गैर नृत्य मेले के लिए विख्यात है, जिसमें देश विदेश के पर्यटक भी शामिल होते हैं। प्राचीन पवित्र स्थल कनाना मठ अपनी दिव्य परंपरा और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इस पवित्र एवं दिव्य भूमि पर पदार्पण करते हुए हृदय में एक अलौकिक प्रसन्नता एवं इंद्रियों में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। चैत्र नवरात्र के अवसर पर
इस पावन साधना पर्व महायज्ञ की पूर्णाहुति और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का यह दिव्य संयोग है। यह अपने आप में अलौकिक है। भक्ति और तपस्या, संयम, सदाचार की यह त्रिवेणी है। संगम ही हमारा उस सनातन संस्कृति की अमर पहचान है जो युगों को की आंधियों में भी अविचल नहीं होती है। साथियों, ग्राम कनाना और बालोतरा जिले की यह भूमि, यह सौर और आस्था सनातन परंपरा की भूमि है, क्योंकि जहां की हर मिट्टी इतिहास बोलता है, हर पत्थर भक्ति गूंजती है। मैं इस जिले के में जो तीर्थ हैं, नाकोड़ा पार्श्वनाथ जैन मंदिर, श्री रणछोड़ राय खेड़ा मंदिर, श्री मांझी साहब भटियाणी मंदिर जसोल धाम, मां रानी रूपादेव मंदिर, नांगड़ेची माता मंदिर, सावरा आशापुरा माता, भगवान मल्लीनाथ मंदिर तिलवाड़ा, श्री ब्रह्मा मंदिर आसोत्रा और बाबा रामदेव मंदिर बिटूजा। बालोतरा के धर्म स्थल केवल पूजा अर्चना के नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के संरक्षक है। मित्रों, ये वो धरती है जहां हर समय कोई ना कोई पवित्र काम होता रहता है। कनाना मठ और यहाँ के पूज्य संतगण सनातन संस्कृति के संरक्षण तथा आमजन के हृदय में संस्कार का बीजारोपण कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, यह यज्ञ देखने को जब मिलता है, जब हमारे यहाँ के वातावरण में हमारे संत महंत, हमारे ऋषि मुनि और हमारे लोक देवता, उनका आशीर्वाद हमें होता है, जब जाके ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हो, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे पूज्य संत सभी जो विराजे हैं, इनका जो तप है, इनका जो आशीर्वाद हम जन के ऊपर है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं परशुराम गिरी जी महाराज, आपकी जो तपस्या है, आपका जो तप है, निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में जो भावना, जो बीज आपने सनातन संस्कृति के बोए हैं, निश्चित रूप से आने वाले इस समय में यह कनाना मठ बहुत ही प्रसिद्धता के रूप में और बहुत ही उसके रूप में जाना जाएगा। महाराज जी, कई लोग कहते हैं, अभी भी मंच से कह रहे थे कि राजनीति में धर्म, अरे कोई भी हो, राजनीति हो चाहे कोई और वो, धर्म के बिना कोई नहीं चल सकता, धर्म के बिना कोई नहीं चल सकता। ये हमारे ऋषि मुनि संत महंत हमेशा हमें हमारे धर्म का आचरण कराते रहते हैं। सबका धर्म अलग अलग होता है। आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किस तरह से अपने धर्मपरायण काम से, आज देखते हैं आप, उन्होंने दुनिया को किस तरह से हर व्यक्ति को, हर समाज को साथ लेकर के चले। मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, सबके धर्म अलग अलग होते हैं। पुत्र का धर्म क्या है, पिताजी का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, बेटी का धर्म क्या है, राजनीति वाले लोगों का धर्म क्या है, संतों का धर्म क्या है, ये सभी हमारे धर्म के आधार पर चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं हम कि जब तक अपने धर्म पर हम नहीं चलते, हमारे सभी के काम अलग अलग होते हैं। अगर जब हम धर्म परायण होते हैं तो हमारी सिद्धियां होती हैं और हमारा समाज एक उत्कृष्ट समाज बनता है। एक उत्कृष्ट समाज एक उत्कृष्ट राज्य की स्थापना करता है। सबके धर्म अलग होते हैं। एक जनप्रतिनिधि का धर्म अलग होता है, एक किसान का धर्म अलग होता है, व्यापारी का धर्म होता है। कहीं भी देख लीजिए, सभी का जो धर्म होता है, और जब हम धर्म के आधार पर चलते हैं तो हमारा सनातन जिस तरह से चलता है, एक रूपता से, और सबको साथ लेकर चलता है। बस देव कुटुंब की भावना उसके अंदर पैदा होती है। और हम कह सकते हैं कि हमारा सनातन यही हमें सिखाता है कि हम अपने आप में जहां भी हैं, जिस रूप में हैं, हम धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ें। और ये यज्ञ, हमारे ये कार्य यही हमें शिक्षा देते हैं। हमारे संतगणों की अखंड तपस्या ही दिव्य धारा है, जो सनातन की गंगा को युगों तक
प्रवाह और निर्मल बनाते हुए आगे बढ़ रही है। हमारे साधु संत ने स्थानीय बोली में अपनी अमृतवाणी से पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन के सच्चे साधक के रूप में काम किया है। उनकी सबसे बड़ी गुणदक्षिणा यही है कि वो समाज को एक साथ करते हुए सभी समाजों में लेकर चलते हैं, यही हमारा है। कनाना मठ में पूज्य परशुराम गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में वर्ष भर अन्न व्रत अखंड संपन्न हो रहा। ये विश्व स्तरीय ललिता महायज्ञ समस्त प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, परिवार समाज के लिए मंगलकारी और इस धरती के लिए पाप नाशक है, पाप नाशक है। इस महायज्ञ की पूर्णाहुति चैत्र नवरात्रा में होने से इसकी दिव्यता और बढ़ जाती है। और ये आप देखिए, महाराज जी कह रहे थे और नवरात्रा में स्थापना हुई और इस नवरात्रा में इसकी पूर्णाहुति हुई है। मेरे भाइयों, जिन लोगों ने इसमें अपना मन तन धन जो लगाया है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे यज्ञ हमेशा सभी लोगों के सहयोग से और भावना से होते हैं। इस पावन अवसर पर महायज्ञ की पूर्णाहुति के साथ साथ मां सरस्वती माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी शुभ संयोग है। ये दोहरे पुण्य और दोहरे आनंद का अभूतपूर्व क्षण होता है। मां सरस्वती का ज्ञान, विद्या, वाणी और समस्त कलाओं की देवी है। हमारी वाणी को सत्य से, बुद्धि को विवेक से और हृदय को प्रेम से संचार करने वाले ये हमारे यज्ञ भगवान होते हैं। हमारे यशस्वी तपस्वी आप देख रहे हैं, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारे सनातन को मजबूत करने के लिए उनका वह त्याग और संकल्प अनुकरणीय है। उनके कुशल नेतृत्व में भारत के धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य एवं ऐतिहासिक परिवर्तन आया है, जो भारत के पुनर्जागरण का जीवंत प्रमाण है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर, जिसके लिए सदियों का इंतजार था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब किस तरह से भव्यता के साथ पुनः प्रतिष्ठित हो चुका है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ करोड़ों सनातनियों की अटूट आस्था का यह विजय है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य निर्माण आप देखा है, जिसने बाबा विश्वनाथ के दर्शन को लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक अधिक सुगम और दिव्य बनाया है। उज्जैन महाकाल लोक का अलौकिक निर्माण हुआ है, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठतम धार्मिक परिसरों में से एक हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्रसाद योजना के माध्यम से देश भर में प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आधारभूत ढांचे सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूं, हर माता पिता की इच्छा होती है जब वो अपने गृहस्थ से फ्री हो जाता है तो उनके बच्चों की भी इच्छा होती है कि मेरे माता पिता कहीं ना कहीं तीर्थाटन पर जाएं, वो घूम करके आएं। उनको भगवान के जहाँ दर्शन करने जाते हैं, हमारे मठों में जाना होता है, वहां जाने की इच्छा होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने धार्मिक स्थानों को यात्रा कर युवा पीढ़ी से भी जोड़ने का काम किया है। तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है। और मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारी सरकार ने भी लगातार, हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत अब तक कुल 86,346 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास, संरक्षण, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के विस्तार में पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, क्योंकि हमारे लिए आस्था की सेवा ही सबसे बड़ी जन सेवा है। क्योंकि हमारी सरकार का संकल्प है कि जीवन की संध्या में प्रत्येक बुजुर्ग माता पिता को तीर्थ दर्शन का सौभाग्य मिले। राजकीय मंदिरों में वर्ष भर धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन के लिए 2 वर्षों में हमने 25 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृतियां दी हैं, जिसे समय पर उन मंदिरों में ठीक प्रकार से आरती हो, वहां लोग आए, प्रसाद हो, इस तरह का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि हर मंदिर उत्सव से जीवंत रह सके, श्रद्धालु हृदय से आनंद हो सके। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों का आधारभूत ढांचा भी निरंतर हम
उसको बढ़ा रहे हैं। चाहे हमारे खाटू श्याम जी हों, चाहे हमारी माताएं हों, हम पूरी तरह से हमारे सरकार में मंदिर हैं, उनका काम हमारा आगे से हो रहा है। भाइयों बहनों, इस पावन महोत्सव को इतना सुंदर और संपन्न करने के लिए मैं पुनः परशुराम जी गिरी जी महाराज को बहुत बहुत क्या कहूं, उनको शब्द नहीं है, क्योंकि आपने कार्यक्रम इतना भव्य आयोजित किया है। मैं इतना ही कहूंगा, देखो संतों का जो पदार्पण होता है, संत जब आते हैं तो निश्चित रूप से जन की सेवा का भाव उनके मन में होता है। संत हमेशा जन की भावना के लिए काम करते हैं। ये प्रत्येक श्रद्धालु कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, जिनमें उनका इसके प्रति जो समर्पण रहा है। मां सरस्वती और मां भगवती की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का अखंड वास हो, ये मेरी प्रार्थना है। मैं मां भगवती की असीम अनुकंपा से हमारे देश सुरक्षित रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, सम्मल रहे और हमारी सनातन संस्कृति सशक्त सुसज्जित रहे, गतिशील रहे। ऐसे धार्मिक आयोजनों ने न केवल समाज को मजबूत करते हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं, हमें एकजुट रखते हैं, आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ते हैं। परम पूज्य संत गणों के चरणों में पुनः मैं प्रणाम करता हूं और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ऐसे कार्यक्रम जब हमारे होते हैं तो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, समाज को दिशा देने का काम करते हैं। हमारा समाज, हमारा देश पुनः विश्व के सिरमौर बने, हमारी यही कल्पना रहती है हमारे साधु संतों की। कोई संशय नहीं, क्योंकि यह सनातन का संकल्प बहुत मजबूत होता है। आप सभी इस कार्यक्रम में आए हैं, मंचासीन हमारे सभी साधु संतों को पुनः प्रणाम करता हूं और इसमें सभी भाग लेने वाले भाई बहनों को, माता बहनों को, सभी संतों को, मुनियों को, विद्वानों को, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, यह सनातन संस्कृति की जो डोर है, इसको पकड़ते हुए आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से विश्व का भला इसी में होगा और ये विश्व आपकी तरफ देख रहा है, इस सनातन की तरफ देख रहा है। मैं अंत में इतना कहूंगा कि यह कार्यक्रम जिस तरह से पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक अलौकिक शक्ति का रूप जो मैं देख रहा हूं, ये अपने आप में निराला है और इसकी अलौकिक शक्ति दुनिया, देश दुनिया में इसकी जाएगी और इसका प्रभाव निश्चित रूप से हर जीव, हर व्यक्ति पर आने वाला है। क्योंकि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं ये बहुत ही बड़ी तपस्या के साथ होते हैं। इसलिए मैं देख रहा था कि 1 साल से महाराज जी ने जिस तरह से तपस्या की है, हमारे साधु संतों ने तपस्या की है, विद्वानों की पूरी आस्था उसमें रही और आप सभी जन का जो सहयोग रहा है, उसके लिए मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। एक बार जोर से बोलेंगे, दुर्गा माता की, शीतला माता की, सरस्वती माता की, भगवान श्री राजा राम की, नागाजी महाराज की, बाबा रामदेव की, नागौड़ा भैरव जी की, कनाना मठ की, महाराज परशुराम गिरी जी की, सभी संतों की, आप सभी की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।